नमस्कार, मैं हूं अभिजीत तरमे और आप देख रहे हैं मैं हूं गोड्डा। गोड्डा के लिए आज का दिन काफ़ी सुकून भरा रहा क्योंकि करीब 50 से अधिक 54 मरीज आज ठीक हो गए और वापस अपने घर होम क्वारंटाइन के लिए चले गए हैं। तो ये एक सुखद खबर है कोरोना को लेकर के। लेकिन 6 नए मामले भी आज आए हैं, जिसमें 2 पोड़ैयाहाट है, 2 गोड्डा से है। तो इस तरह से आज 6 नए मामले आए हैं और ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 54 आज है। इसलिए गोड्डा में कह सकते हैं कि कुल एक्टिव केस अब जो है 71 अभी बचे हुए हैं। ये जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग के जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये बातें आपको कही जा रही है। जिस तरह से कोरोना अपना पैर पसार रहा था और एकाएक यहाँ पर एक्टिव केसों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों के अंदर में जिस तरह से सभी यहाँ के जितने भी मरीज हैं वो रिकवर हुए हैं और ठीक होकर के वापस होम क्वारंटाइन के लिए गए हैं, तो ये एक सुखद खबर है, सुखद एहसास है। और हम लोगों का भी ये जो मुहिम चल रहा है इसके पीछे भी यही एक मंशा है कि जल्द से जल्द ये जो प्रकरण है ये समाप्त हो जाए। और इस बीच में एक अच्छी खबर, अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों से अगर देखी जाए तो एक अच्छी खबर आई है कि रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना का जो वैक्सीन तैयार कर लिया है और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपनी बेटी को उसका जो है डोज दिला भी दिया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व के हिसाब से जिस तरह से कोरोना ने अपना एक कहर बरपाया था, तो कहीं ना कहीं इसका जो है एक वैक्सीन तैयार हो गया है। और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर 15 अगस्त के दिन भारत भी जिस तरह से अपना एक ये कह रहा है भारत की सरकार के द्वारा कि यहाँ पर हम लोगों के द्वारा भी जो है एक वैक्सीन लॉन्च किया जाएगा 15 अगस्त को, तो वो दिन भी अब नज़दीक आ गया है। लेकिन इस बीच में जो आम जनता तक जो वैक्सीन पहुंचेगी उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए तब तक अपने आप को बचा के रखें, संक्रमित होने से जो है बचें, क्योंकि अगर हम लोग ये संक्रमित होने से बचते हैं और कहीं ना कहीं जो ये एक मानसिक रूप से जो हम लोग प्रताड़ित होते हैं इस कोरोना के कारण, तो अगर हम लोग इससे अगर अपने आप को बचा लेते हैं तो इसका प्रभाव गोड्डा के साथ साथ पूरे झारखंड पर पड़ेगा और पूरे भारत पर पड़ेगा। कारण ये है कि हालांकि जिस तरह से रिकवरी रेट अगर देखा जाए गोड्डा का, तो जो उसमें एक ज़बरदस्त उछाल लिया है और जितने भी मरीज विगत कुछ दिनों में पहले आए हुए थे वो लगभग ठीक हो गए और कुछ लोग जो इधर हालिया आए हुए हैं 2-4-5 दिन के अंदर में वो लोग बचे हुए हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में वो भी पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अभी का जो ये गोड्डा में जो कोरोना पॉजिटिव की जो रिकवरी रेट है ये काफ़ी अच्छी है और ये एक सुखद एहसास करा रही है। अगर आज आप गोड्डा में दुर्घटना के बारे में बात करें तो गोड्डा में आज 2 घटनाएं घटी है। गोड्डा जिला की बात करें तो एक मेहरमा में अभी कुछ देर पहले की घटना है कि जिसमें एक हाईवा जो है एक व्यक्ति को कुचल दिया, क्योंकि वो मोबाइल पर बात कर रहा था और उसे इस बात का एहसास नहीं चला कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है और इस कारण से वो दुर्घटना का शिकार हो गया है। और दूसरी घटना जो है वो महागामा में हुई थी, जिसमें एक लड़का जो है वो विद्युत स्पर्शाघात के कारण जो है उसकी मौत हो गई। हालांकि उसके जो परिजन हैं वो आज आरोप लगा रहे थे और अगर उस आरोप में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये उससे ज़्यादा दुखद स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने आज यहाँ पर सदर अस्पताल में बताया कि इस मौत के पीछे एक राज भी हो सकता है। ये हादसा जो है ये कहीं कुछ साजिश भी हो सकती है, क्योंकि उनका ये कहना था कि आज से 20 साल पहले उनके भाई ने मेरे पुत्र को जो है कोर्ट से अपना पुत्र माना था, दत्तक पुत्र बनाया था और 3 साल पहले उनको अपना पुत्र हो गया, तो इस कारण से मन में एक खटास आ गई थी कि अब जो है ये जो मेरा जो संपत्ति है इसमें अब हिस्सेदारी हो जाएगी और इस कारण से कहीं ना कहीं जो है एक साजिश की बू आ रही थी, जैसा उसके परिजनों ने बताया है। हालांकि पुलिस इस मामले की जो है तफ्तीश कर रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि ये हादसा साजिश हो या फिर जो जिसे लोग साजिश बता रहे हैं वो हादसा हो, ये कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह की घटना और जिस तरह का आरोप परिजन लगा रहे थे, अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये काफ़ी दुखद बात है। और अगर आप आज यहाँ पर कोरोना के बारे में बात करें तो कोरोना जो है वो धीरे धीरे जो है वो फैल रहा है और जिस तरह से पोड़ैयाहाट में फिर 2 नए मामले आए हैं और गोड्डा में आए हैं, फिर आज 2 नया मामला है, तो ये जो है एक दुखद चीज़ है। हम लोग जितना अपने आप को समेट करके रख सकें, परहेज करके रख सकें, तो ये ज़्यादा आज के समय में बेहतर होगा। कारण ये है कि परेशानी सबसे अधिक जो होती है वो उस मोहल्ले वालों को होती है जहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, कल ही हमने चर्चा किया था कि पहले 14 दिन का कंटेनमेंट जोन बनाया जाता था, लेकिन अब वो 28 दिन का हो गया और कई जगह पर तो 28 दिन से भी ज़्यादा दिन तक कंटेनमेंट जोन बना हुआ रहा।
अभी आज जो है वो पुष्पांजलि के पास वाला जो गली था उसको आज वहाँ से कंटेनमेंट जोन हटाया गया है। वहाँ पर जो बांस का बैरियर था उसे हटाया गया है, ख़त्म किया गया है, क्योंकि कल तक जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तो वहाँ पर वो पहले की तरह था। और वहाँ पर जो पदस्थापित मजिस्ट्रेट थे जो वहाँ पर ड्यूटी में थे, उन लोगों ने भी आश्चर्य जताया था कि 28 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक जो है ये बरकरार है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक समस्या वहाँ के लोगों को होती है, क्योंकि मरीज़ तो 4 दिन के बाद ही वापस अपने घर आ गए थे और उनको मैक्सिमम 14 दिन ही होम क्वारंटाइन में रहना होता है, जो यहाँ का जो नियम है WHO के उसके हिसाब से। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो परेशानियाँ होती हैं वो आम जनता को होती है एक मरीज़ के मिलने के कारण। इसीलिए हम लोग भी ये चीज़ को चाहते हैं कि आप जो है अपने घर में रहें, जो है सुरक्षित रहें, और अगर काम नहीं है तो बेवजह जो है घर से बाहर ना निकलें, भीड़ का हिस्सा ना बने। क्योंकि आज भी जब आप बाज़ार में जब आप निकलते हैं, जैसे आज ही पर्व था कृष्ण जन्माष्टमी के लेकर के, जब लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही थी तो उन लोगों को माने उस भीड़ को देख करके लग ही नहीं रहा था कि कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग है या लोग मास्क पहन रहे हैं। अभी ये देखिए बहुत सारी महिलाएं जा रही हैं और किसी के चेहरे पर जो है मास्क नहीं है। तो लाख आप अगर आप जागरूक कर भी रहे हैं तो अगर इंसान नहीं चाहेगा कि हमको जागरूक होना है तो कोई उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। हालांकि दिन भर जिला प्रशासन इस मुहिम में लगी हुई रहती है और आज भी जो है जिला के शहर के कई भागों में जो है कुछ देरों के लिए बाइक जांच या मास्क जांच अभियान चलाया जाता है। उसमें फ़ाइन भी वसूला जा रहा है और अब तो मास्क के लेकर के जो 100 रुपया था और बिना हेलमेट का वो 500 रुपया लिया जा रहा है। जो ट्रिपल लोड है उन लोगों से भी फ़ाइन वसूला जा रहा है। तो इसलिए अब तो कम से कम जागरूक हो जाइए। बार बार हम लोग कहते हैं कि कम से कम आप जब अगर बाइक से निकल रहे हैं तो वहाँ पर कम से कम मास्क और हेलमेट तो आपके लिए नेसेसरी है। ये पहले से नियम है हेलमेट का, मास्क अब ज़रूरी हो गया है। तो इस समय की नज़ाकत को देखते हुए कम से कम इस बात को समझने का प्रयास ज़रूर कीजिए कि आखिर जिला प्रशासन आखिर क्या चाह रही है या वो आखिर ऐसा क्यों कह रही है। बार बार अगर इसके लेकर के आपको अगर समझाना पड़े और वो भी शहरी क्षेत्र में, तो इससे ज़्यादा दुखद स्थिति और नहीं हो सकती है। गांव में तो चलिए मान सकते हैं कि कुछ शिक्षा का अभाव है या फिर जागरूकता की कमी है, लेकिन इन सब से इतर अगर शहरी क्षेत्र में इस तरह की परेशानी हो रही है तो आपको बताते हुए हम लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। क्योंकि जब नगर थाना के सामने जब कोई बाइक वाला पकड़ाता है और उसको फिर जब समझ में आता है कि 600 रुपया या 1000 रुपया अभी फ़ाइन लगेगा, तो फिर उनका जो है मोबाइल चलना शुरू हो जाता है और लोग जो है अपना जो है पैरवी पहचान और ये सब दिखाने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये चीज़ को बताया गया है कि बार बार कि आप अगर कहीं भी निकल रहे हैं या फिर घर जा रहे हैं या फिर बाइक से अगर आप बजा रहे हैं तो कम से कम 2-3 चीज़ों का पालन तो आपको करना ही चाहिए। पहली बात यह है कि आप अगर घर से निकले हैं तो आपको मास्क नेसेसरी है। आप बाइक पर हैं या नहीं हैं, साइकिल पे हैं, पैदल हैं, 4 व्हीलर पे हैं, जिस पर भी है मास्क नेसेसरी है। और दूसरी बात जो है अगर आप बाइक पर हैं तो आपको हेलमेट नेसेसरी है। और तीसरी बात कि अभी जो ट्रिपल लोडिंग बिल्कुल मनाही है, ऐसे ट्रिपल लोडिंग शुरू से मनाही थी लेकिन अभी इस कोरोना काल में तो पूरी तरह वर्जित है। तो इस कारण से आपको अपने आप में थोड़ा सा जो है अब बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझाने के लिए लोग अब फ़ाइन अब ज़बरदस्ती जो है मना आपको जागरूक किया जा रहा है और एक फ़ाइन नेसेसरी कर दिया गया है। जिस तरह से अब गोड्डा शहर के हर एक चौक चौराहे पर अब वाहन जांच हो रही है और वहां पर जो है अब बच पाना मुश्किल है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि लोग इसको एक प्रयोग के रूप में करते थे, चाहे वो थाना के सामने होता था या कारगिल चौक पर होता था। तो इस कारण लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते थे, वो किनारे से निकल जाते थे। लेकिन अब जिस तरह से सरकंडा चौक पर भी लग जाता है, नहर चौक पर लग जाता है, यहाँ पर आकर के जो है कारगिल चौक पर लगता है, थाना के सामने लगता है, सरमनी चौक पर लगता है, कल जैसे कि वहाँ दोमोही चौक पर था, कभी गोड़ी चौक पर रहता है। तो इस तरह से जो है जिला प्रशासन अब पूरी तरह मुस्तैदी के साथ इस मुद्दे पर काम कर रही है। तो अब आपको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आखिर कब तक जो है यूं ही सरकार के नियमों का अवहेलना करते हुए आप चलेंगे। कभी तो एक जागरूक नागरिक के कर्तव्यों का भी निर्वहन करना क्यों सीखिए। एक तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस देखा जाए तो जिस तरह से अभी का जो नियम है उस नियम में नए ड्राइविंग लाइसेंस बन नहीं पा रहे या बन भी रहे हैं तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी इतना रहम तो ज़रूर किया जा रहा है कि लोग आपके ड्राइविंग लाइसेंस या आपके इंश्योरेंस पेपर या गाड़ी का बाकी पेपर नहीं देख रहा है। क्योंकि अगर वो सब देखने लगे और जिस तरह से जो नियम पहले के सरकार के समय में बनी हुई थी और जिस तरह से फाइन का प्रावधान था उस समय, तो अभी के समय में लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी।
लेकिन आपसे जो एक नेसेसरी वाला जो चीज़ है, जैसे कि हेलमेट के लिए अब 500 रुपया मिनिमम है और मास्क के लिए अभी 100 रुपया मिनिमम है, तो ये चीज़ तो आपको अब देना ही पड़ रहा है। अगर पीछे में आपके लोग हैं एक और वो भी बिना मास्क के हैं, तो 2 आदमी का बिना मास्क का 200 रुपया और आपका बिना हेलमेट का जो है, ऐसे तो पीछे वाले को भी हेलमेट पहन के चलना चाहिए, लेकिन झारखंड में इसमें भी माफ़ी है। इसलिए आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि इतने माफ़ी के बीच में भी अगर आप थोड़ा सा, अगर सरकार के लिए नहीं, आप खुद के लिए, अपने बचाव के लिए अगर आप मास्क और हेलमेट का अगर प्रयोग करते हैं तो फिर आपको आपका ही बचाव है और किसी तरह का कोई हादसा जो है अगर ना हो और आपके परिवार वालों को कोई तकलीफ़ ना हो, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसीलिए आपके लिए ये ज़रूरी है। इसलिए इस सारी बातों को बताते हुए हम लोग भी जो है बार बार एक ही चीज़ को कहते कहते हम लोग भी अब थक चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन से 50 से 100 लोगों का जो है गोड्डा में चालान नहीं कटता है। तो या तो कोई किसी दिन बच जाता है तो उसको लगता है कि चलो यार कल बच गए थे तो आज भी किसी तरह निकल जाएंगे, लेकिन कब आप पकड़ा जाइएगा और कब आप इस फेरे में पड़ जाइएगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जिस तरह से आप अगर किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर अगर आप गाड़ी आपकी पकड़ा गई और आपको आधे घंटे के लिए रोक दिया गया या 1 घंटे के लिए रोक दिया गया है, तो उस समय आपको और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसीलिए अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस न्यूज़ के माध्यम से हम लोग आपसे दरख्वास्त करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि कम से कम अभी के समय में, जब से ये कोरोना काल अभी है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, तो कम से कम मास्क का प्रयोग बिल्कुल करें। कहीं पर भी अगर निकलें तो मास्क लगा करके निकलें और अगर बाइक पर हैं तो हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें। आज जो दिन भर का जो खबर था, रिपोर्ट था, वो यही था कि आज 6 मरीज़ नए मिले हैं और 54 मरीज़ ठीक होकर के वापस अपने घर होम क्वारंटाइन के लिए चले गए हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कोरोना का जो कहर था, जो पहले कुछ दिन पहले से आया था, वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन हमें इसे पूरी तरह समाप्त कर देना है और कोई नए मामले ना आए। और जितने लोग वहाँ पर अभी बचे हुए हैं, यानी कुल अभी 71 एक्टिव केस है जो अभी जिला प्रशासन या स्वास्थ्य महकमा के द्वारा बताया गया है, अगर ये एक्टिव केस भी ठीक होकर के वापस अपने घर चले जाएँ और नया केस ना आए अगले 14 दिन के लिए, तो फिर हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं इस कोरोना पर विजय गोड्डा में कम से कम ज़रूर पालेंगे। तो इसलिए आप लोगों से एक दरख्वास्त है, निवेदन है कि अपने घर में रहें, परहेज से रहें, खुद जागरूक बने, लोगों को जागरूक करें, ताकि जो है कोई फिर नया केस न आ जाए। लेकिन इसके इतर एक और बात कहना था, और वो ये कि मरीज़ जो भी होते हैं वो कोई गुनहगार नहीं है, वो किसी का जो है कोई अपराध नहीं किए हैं, कोई किसी के भी संपर्क में आ सकता है। अब जिस तरह से घटना घटी 2-3 दिन पहले, एक बाइक चोर को पकड़ा तो उसके कारण कुछ सिपाही जो है या कुछ पुलिसकर्मी जो है वो संक्रमित हो गए, या फिर कल एक जगह पर जो लड़ाई झंझट मार हो रही थी वहाँ पर 2 लोग पहले से संक्रमित थे, उन लोगों को जिन लोगों ने पकड़ा या उसको थाना तक ले गए या बाकी जो चीज़ हुआ उसमें भी जो है बाद में जब जांच हुआ तो वो दोनों लोग पॉजिटिव निकले। तो इन सब के कारण जो है जो लोग आज संक्रमित हो रहे हैं वो हमारे कोरोना वॉरियर्स है या फिर किसी न किसी विभाग में काम करने वाले लोग हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए कम से कम उनके साथ इस तरह की जो है कोई ऐसा बर्ताव या ना करें कि आपका जो पिछला जो रिश्ता रिलेशन जो जन्मों का है, कई वर्षों का है, उसमें खटास आ जाए, क्योंकि इस कोरोना से कौन संक्रमित हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। कल आपके घर में ऐसा ना हो, इस बात की हम लोग दुआ प्रार्थना ज़रूर करेंगे, लेकिन खुदा न खास्ते अगर ऐसा कुछ हो जाए और कोई अगर आपके घर वाले परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार करे, तब आपको पता चलेगा कि किसी पर उंगली उठाना या किसी पर ताना कसना या किसी पर जो है तोहमत लगाना कितना आसान होता है, और जब खुद पर वो आता है तो वहाँ पर कितनी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए हम लोग अपने इस चैनल से एक निवेदन ये भी कर रहे हैं कि जागरूक बनने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को समझिए कि जो कोरोना के से आज संक्रमित हुए हैं वो कोई गुनहगार नहीं है, अपराधी नहीं है, उनको आपराधिक बोध मत कराइए, उनका हौसला अफजाई कीजिए, उनके परिवार वालों को ताकत दीजिए, क्योंकि कल वो ठीक होकर के जब वापस घर आएँ तो उनको भी ये चीज़ लगे कि पूरा समाज मेरे साथ में खड़ा था। आज की दिन भर की जो खबरें थी वो आपके सामने हैं, कल भी जो दिन भर के अपडेट के साथ आपके सामने इसी समय लाइव पर आएंगे और आपको जो है सब समाचार जो है यहाँ से सुनाएंगे। तब तक अपने घर में सुरक्षित रहिए, परहेज से रहिए और देखते रहिए मैं हूँ गोड्डा। शुभ रात्रि।